हमारे गांव में जो पशुपालक हैं उनका गोबर की खाद लाता हूं, अपने खेतों में डालता हूं। 1 एकड़ में अगर ट्रैक्टर की 5 ट्राली गोबर की खाद बिखेर दीजिए, सिंचाई कर दीजिए और मिट्टी जुताई करके रोटावेटर से मिला दीजिए, फिर आपको कोई डीएपी यूरिया नहीं डालना पड़ेगा। जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं सारी वैरायटियाँ एक तरफ लगा दी जाएं और तमाम हाइब्रिड बीज एक तरफ लगा दिया जाए। दोनों का लागत खर्च देख लें और पोषक तत्व का जो उसमें प्रॉपर्टी है मिला लें, तो वो हाइब्रिड 0 पर है। आज हमारे साथ में एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने गेहूं, धान, सरसों जैसी फसलों की न जाने कितनी ही नई प्रजातियां विकसित कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जैविक तरीके से अपनी पूरी खेती करते हैं और अब तक लाखों किसानों को बीज भी बांट। प्रकाश जी, ये बताइए, पहले तो हम देख रहे हैं बड़ी बढ़िया हाथ में जी, आप पकड़े हुए हैं गेहूं सब प्रणाम। तो ये बताइए कि क्या मॉडल है ये आपका खेती का पूरा? मेरा मॉडल पहले तो मिक्स था, डीएपी, यूरिया, रासायनिक खाद, कीटनाशक, ये सब हमारे पिताजी करते थे। लेकिन वर्तमान समय में इतना प्राणघातक बीमारियां फैल गई और किसान जो है की लागत पूंजी बढ़ने लगी, कर्ज लेना पड़ा, फसल नुकसान होने लगा। तो हमारे मन में आया कि क्यों न अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद अपनाएं। जैसे हमारे पूर्वज स्वावलंबी थे, गाय बैल भैंस रखते थे, उसके गोबर गोमूत्र से जैविक खाद तैयार करते थे, फसल चक्र अपनाते थे, तो कोई नुकसान नहीं था। आज भले आबादी 4 गुनी हो गई है 1960 के आसपास से, और उत्पादन भी मान लीजिए 4 गुना हो गया है, लेकिन अगर जोड़िए तो पहले के लोग 2 किलो 2.5 किलो अनाज खाते थे, आज के लोग 100-200 ग्राम खा रहे हैं। और उत्पादन अगर ज़्यादा हो भी गया, हर घर में बीमार पड़े हुए हैं, सारा कमाई जो है हॉस्पिटल में चला जा रहा है। पहले हर घर में पहलवान होते थे, लंबी कूद कूदते थे, ऊंची कूद कूदते थे, हम जो है 50-50 फीट ऊपर पेड़ों पर चढ़ जाते थे। लेकिन आज के लड़कों को चढ़ने के लिए कहिए तो डर के मारे गिर जाएंगे। तो यही सब मन में आया कि देशवासियों को कैसे जगावें, प्राणघातक बीमारियों से कैसे बचावें। तो हम लगभग 10-12 साल से पूर्ण रूप से जैविक खेती कर रहा हूँ। मैं गंगातीरी नस्ल का नंदी रखा हूँ और हमारे गांव में जो पशुपालक हैं उनका गोबर की खाद लाता हूँ, अपने खेतों में डालता हूँ। 1 एकड़ में अगर ट्रैक्टर की 5 ट्राली गोबर की खाद बिखेर दीजिए, सिंचाई कर दीजिए और मिट्टी जुताई करके रोटावेटर से मिला दीजिए, फिर आपको कोई डीएपी यूरिया नहीं डालना पड़ेगा। जैसे माँ का दूध पी करके बच्चा जो है 1-2 साल तक स्वस्थ रहता है बिना अन्न खाए, उसी तरह से हमारे पौधे भी, हम किसान के बच्चे हैं, हम उनको अगर जैविक खाद खिलाएंगे तो वो कभी बीमार नहीं होंगे। जब बीमार नहीं होंगे तो उनको कीटनाशक दवा की ज़रूरत नहीं होगी। और ये मैं प्रयोग कर लिया हूँ और 15 प्रांतों का भ्रमण कर चुका हूँ, लाखों किसानों को प्रशिक्षण दे चुका हूँ और उनको 25 ग्राम, 10 ग्राम, 100 बीज, 200 बीज, 500 बीज, ऐसे करके तमाम प्रकार के जर्मप्लाज मैं फ्री सैंपल भी बांटा हूँ कि ये किसान साथियों जागो और जगाओ, खुद खाद बीज बनाना सीखो और सिखाओ, आपस में क्रय विक्रय करके स्वरोजगार पाओ। एक चीज़ ये बताइए, अभी हाथ में जो हम देख रहे हैं ये कौन सी प्रजाति है? ये प्रजाति गेहूं कुदरत 9 है, PPFRA नई दिल्ली में ये वैरायटी रजिस्टर्ड है मेरे नाम से। 15 प्रांतों में ये 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे रहा है। हर प्रकार के जलवायु के घटती बढ़ती तापमान को सहने की क्षमता है। इसमें आयरन जिंक की मात्रा बहुत अधिक पाई जा रही है, तो इस बीज को मैं किया हूँ। इसके साथ साथ गेहूँ की 80 प्रजातियों का मैं जर्मप्लाज्म इकट्ठा कर लिया हूँ। अभी 80 प्रजातियों का मैं कर लिया हूँ। 2007 में हमको APJ अब्दुल कलाम 10,000 रुपये का पुरस्कार सम्मान दिए। 2009 में प्रतिभा देवी पाटिल राष्ट्रपति महोदया जी जो है हमको 1 लाख रुपए का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2018 में मैं राष्ट्रपति भवन में 5 दिन मेहमान था। फिर 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट 7.5 लाख रुपए का NIF की तरफ से कोबी जी के हाथ मिला। और 2018 बैच के IAS लड़कों को मैं मंसूरी गया था IAS एकेडमी, वहाँ भी जो है 3 दिन रह करके IASों को जैविक खेती और देसी बीज उन्नत खेती के बारे में भी बताया। तो यह मेरे उपलब्धियाँ हैं और
कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। तो हम देशवासियों को जगा रहे हैं, किसान साथियों जागो, जैविक खेती करो, प्राण घातक बीमारी से देशवासियों को बचाओ। एक चीज़ ये बताइएगा श्री प्रकाश जी कि गेहूं के अलावा और किन चीज़ों पर और किन फसलों के बीज पर आप काम कर रहे हैं? हमारे पास सब्जी के लगभग 50-60 प्रकार के जर्मप्लाज्म हैं जो हमारे भारत देश के कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। वो वैज्ञानिक रिटायर हो गए, लेकिन वो वैरायटी मैं बचाया हूँ और उसको लगा रहा हूँ। तो उसमें स्वाद है, पोषक तत्व है और वो बीमारी नहीं लगता है, ऐसे भी बीज बनाया हूँ। और ख़ास करके मेरा मेन काम है गेहूँ, धान, अरहर, सरसों पर। यहाँ हम देख रहे हैं ईरी में भी आपकी कुछ प्रजातियां लगी। हाँ, ईरी में हमारा धान कुदरत 1 दिव्या, धान कुदरत 5 जो 115-20 दिन में तैयार हो रहा है। 65 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। 3 साल से यहाँ लगाया जा रहा है। और गेहूँ कुदरत अन्नपूर्णा, गेहूँ कुदरत 9 भी 3 साल से लगाया जा रहा है। रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए ईरी वाले भी हमें हमेशा सम्मानित करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। अब तक कितने किसानों को ये आप अपने देसी बीज बांट चुके हैं? 1 लाख से ऊपर किसानों को बांट चुका हूँ। इस साल मैं बताऊँ 50 ग्राम और 100 ग्राम का गेहूं का पैकेट बना करके लगभग 20,000 किसानों को फ्री में बीज बांटा हूं। हम अपने खेत का बीज बनाए थे और उसको बांट रहा हूं। और दूसरे प्रांतों में जहां जहां हमारे किसान बीज बनाए हैं, जिनको मैं फ्री में दिया था, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप भी 100-100 ग्राम 150 किसानों को फ्री में बांटिए। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के तमाम ऐसे किसान हैं जो अपने गांव में भी 100 ग्राम 50 ग्राम किसानों को फ्री में बीज बांट रहे हैं। यह बीज दान महादान अभियान इसलिए चला रहा हूं कि भारत देश के कोने कोने में एक एक किसानों के यहाँ उन्नत किस्म के बीजों का भंडार हो जाए। ये अब तक 1 लाख से ज़्यादा किसानों को आप बीज बांट चुके हैं, निःशुल्क बीज आप बांट चुके हैं। कुल कितने एकड़ में भी खेती है? हम तो मात्र 3.5-4 एकड़ के ही किसान हैं, लेकिन हमारे समाज में या देश में कुछ ऐसे देशभक्त हैं कि उनको मैं बीज दे देता हूं और वो प्योर लाइन का बीज बना करके हमको दे देते हैं। और फिर मैं उसको कोई ज़्यादा खरीदना चाहता है तो शुल्क लेकर के उसको बेच भी देता हूं, मुनाफा कमा लेता हूं और घर परिवार चला रहा हूं। और अपने ही मुनाफे में से या कोई अवार्ड वगैरह सम्मान पुरस्कार मिलता है, उसमें से मैं बीजदान महादान अभियान चला रहा हूँ। हमारे साथ में श्री प्रकाश जी के जो बेटे हैं वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। और देसी बीजों का उपयोग करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमारा बीज और हमारा खेती सही रहेगा तो हमारे ऊपर आर्थिक जो बाजारीकरण, जो महंगी बीज आ रहे हैं, खाद आ रहे हैं, उनके ऊपर हम डिपेंड नहीं रहेंगे। और जिस तरह से हम फसल तैयार करेंगे वैसे ही हम उसको खाएंगे और अगल बगल में देंगे, मार्केट में देंगे, तो लोगों को जो है बदलाव आएगा। ये प्राकृतिक खेती और जैविक करने की बहुत ही ज़रूरत है। एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे श्री प्रकाश जी कि ये कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ मांग है जितनी खाद्यान्न को लेकर, हाइब्रिड, वो कहते हैं खाली देसी बीज से कुछ लोग कहते हैं कि पूरी नहीं होगी, इसलिए हाइब्रिड की ज़रूरत पड़ती है। आप इसे कैसे देखते हैं? ऐसा है कि हाइब्रिड देसी बीज को कभी नहीं पा सकता। जितने यूनिवर्सिटियां हैं सारी वैरायटियां एक तरफ लगा दी जाएं और तमाम हाइब्रिड बीज एक तरफ लगा दिया जाए। दोनों का लागत खर्च देख लें और पोषक तत्व का जो उसमें प्रॉपर्टी है मिला लें, तो हाइब्रिड 0 पर है। उत्पादन की अगर बात करें दोनों की तुलना, उत्पादन में भी 19-20 का अंतर रहेगा, लेकिन हम अधिक उत्पादन के लुप्ता में आकर के हॉस्पिटल भरे हुए हैं, प्राण घातक बीमारियों से घिरे हुए हैं, उससे कौन बचाएगा? बीज दान महादान, और अब तक लाखों किसानों तक वो देसी बीज जो है वो पहुंचा चुके हैं। और उन किसानों से कहते हैं कि वो भी आगे जो बीज तैयार करें उन्हें दूसरे किसानों तक पहुंचाए। तो एक पूरी चेन बना रहे हैं वो पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में, और प्रचार कर रहे हैं कि जैविक खेती करिए, देसी बीज को बढ़ावा दीजिए। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।